आत्मवंदन मास्टर, सभी को मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी और सभी परम गुरु मंडलियों को, हमारा परम गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी को फिर से, आज हमारे यूएस में मदर्स डे है। सभी को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक सॉन्ग है जो मुझे नलिनी कमल मैम ने भेजा था, तो मैंने कहा चलो मैं वो उसको शुरू करते हुए आज मैं अपना सेशन शुरू करेंगे। सो लेट्स एक सेकेंड, मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ जो मैम ने भेजा है। सो मराठी में होगा, मुझे पता नहीं। आपकी मदद से जो है ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं। वीडियो ऑन कर सकते थोड़ा देर के लिए, तो ध्यान में हमको वीडियो ऑफ ही करना है। मेरे इतना ज्यादा पास है तू, जब न होगा तेरा चल नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ पे मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरा वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरे तो मास्टर्स, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग था। और एक्चुअली मेरे से तो रहा नहीं क्या। मेरी तो आंसू निकल आया, क्योंकि इट्स लाइक सो टचिंग। मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बट एनी हाउ, बहुत आप सुंदर सबको मधु जी, हैप्पी बहुत हैप्पी मदर्स प्यारा डे। था। हाँ। सेम तो टू यू मधु जी, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू, ये थैंक यू। सॉन्ग आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। सो सी दैट्स व्हाट। हालांकि मैं मम्मी से डेली बात करती हूँ, लेकिन दूर है ना। सो यस। एनी हाउ, बट आत्मवंदन और मैम, आत्मवंदन आप जो रोज भजन सुबह सुबह लगाते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वो भी भेज वहीं दूंगी। से ऊर्जा शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छे अच्छे जो कृष्ण भगवान वाले भी थे, और ये भी है, बहुत ही सुंदर है। मैं एक दो गाने भेज दूंगी। कभी कभी मन को अच्छा लगता है, हाँ सुकून जी। शांति मिलती है। हम भजन आरती बहुत सुनते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कुछ अलग सा भी सुने ना, भजन के रूप में ना हो, लेकिन एक डिफरेंट गाने के रूप में हो, तो बहुत अच्छा लगता है। जी। यस ऋषि जी। यस शर्मा सर, बताएं, कुछ बोलना चाहते। हाँ जी सर, बोलिए। आत्मवंदन मैम, हाँ, चंदन शर्मा सर। बहुत उत्कृष्ट कोटि का भजन था। नलिनी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, जी और आपको भी धन्यवाद, इतना सुंदर भजन लगाया। मैं भी अपने आप को रोक नहीं सका। मम्मी मेरे साथ ही रहती है, और पिताजी अभी अक्टूबर में एक्सपायर हुए थे, लेकिन मदर का प्यार जो है उसको भुला नहीं सकते। बिल्कुल सर। कल मदर्स डे था यहाँ इंडिया में, जी और कल जी। मैं एक स्कूल में एग्जाम के लिए गया था ड्यूटी में। तो वहां पे मदर्स के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ था। टीपीएस स्कूल था जयपुर में, जी। वैशाली नगर में। तो वहां भी मेरे को उसको पढ़ के इतना रोना आया। और आपको कोटि कोटि धन्यवाद मैम, इतना सुंदर भजन लगाया। इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा और सुना करूंगा डेली। बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम अपने, चाहे हमारी माताएं हो, जो भी हमारी माँ है, या हम बच्चों की माँ है, आप लोग, आप डैडी हैं किसी न किसी के, बट मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि जो ममता है, केवल ऐसा नहीं कि माँ का ही उस पर राज होता है, बाप का भी राज उतना ही होता है। जब माँ 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है, तो उस माँ का ख्याल वो बाप रखता है, वो उसका हस्बैंड रखता है, कि उस बच्चे को किसी भी तरह से तकलीफ ना पहुंचे। और हर जैसे मैं आप सबको पहले भी बताती हूँ, कि कई बार बताया भी होगा, कि मेरे साथ हमारे घर में ये फाइट होती, मेरी 2 लड़कियां हैं, तो हमारे घर में ये फाइट होती है कि मेरे बच्चे चाहे मैं कितना भी कर लूं, लेकिन पापा के पास चले जाते हैं। तो मैं बोलती, मेरे को ना बाकी किसी से जलन नहीं होती, मेरे को अपने हस्बैंड से जलन होती है, जब मेरी लड़कियां उनके पास चली जाती है। तो मैं सोचती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, लड़कियों को खासकर पापा से बहुत लाड होता है, और लड़कों को माँ से होता है, ऐसा बोलते हैं। बट जरूरी नहीं है। बट फिर भी वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तो और हम भी, मैं और मेरी दो, मतलब मेरी, हम 2 बहनें हैं, और मैं और मेरी छोटी बहन। सो हम लोग भी आपस में ऐसे ही, माँ घर आती थी और बस हम शुरू हो जाते थे, मम्मी आज उसने ये किया, मम्मी आज उसने वो किया। और जो एक नॉर्मल घर में कैसा होता है वो सब हो रहा होता है। तो बट आज याद आ रही थी, और हालांकि सुबह तो काफी देर तक बात हुई, बट एनी हाउ, तो माँ है, वो पूरे जग की माँ भी है, ये सृष्टि माँ भी है, पृथ्वी माता भी है। और उस पृथ्वी माता पर जब हम निवास कर रहे हैं, तो हर एक क्षण हमारा धरती माँ को कितना भारी पड़ता है। हम उसके ऊपर चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, फूक पीट रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और उसके बाद हम उसके जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबको हम तहस नहस भी कर रहे हैं। जंगल की जंगल काटे जाते हैं, जीव जंतुओं को नष्ट काटा पीटा जाता है। तो हम सबको वो अहिंसा, जब पत्री सर की बात भी करें, तो हमने जब पीएसएसएम शुरू किया सर ने, और हम सब ने फॉलो करना शुरू किया पत्री सर को पीएसएसएम के थ्रू, तो हम सब ने ये लिया प्रण कि हम सब इसे अहिंसा जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत, और इसको हम ध्यान जगत के रूप में, हम पूरे वर्ल्ड को हम ध्यान जगत के रूप में बनाएंगे।
सो ये सबको सोचने की बात है कि हम सबको अपने ही भीतर ये शांति को ढूंढना है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने ही भीतर इस शांति को ढूंढ पाते हैं। लेकिन जब हम एक सोल फैमिली के रूप में आते हैं, सोचिए हम कितनी ऊर्जा क्रिएट करते हैं, बहुत ऊर्जा क्रिएट करते हैं अपने लिए, अपने साथ जो जुड़े हैं उनके लिए। और हमारे जैसा समूह अगर कहीं पे चला जाता है जहां पर बहुत अशांति है या बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसी जगह पर जाकर अगर हमने बैठकर ध्यान किया या उस जगह पर हमने ध्यान की मशाल जला दी, इन द सेंस कि ध्यान करना शुरू कर दिया, तो वो जगह बहुत पवित्र होने लगती है, सकारात्मक होने लगती है। और वहां पे ये जो जितनी भी अहित होने वाली चीजें हैं वो होना बंद हो जाती है। तो खासकर ऐसी जगह पर लोगों ने ध्यान करना कराया है जहां पर चोरी चकारी बहुत होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, या कोई ऐसी तकलीफें होती हैं जहां पर जैसे होता है ना कि जहां पर सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, जहां पर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है, वहां पर लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, मार काट और वायलेंस, ये सब अहिंसा बहुत होती है। एक्सीडेंट्स भी होते हैं ऐसी जगह। तो जब वहां पर उस जगह पर जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो ऐसी जगह प्रकाश के साथ जुड़ जाती है और वो प्रकाश को रेडिएट करना शुरू कर देती है। तो आप सबको लग रहा होगा कि मैं आज ये क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बात ऐसे आई। तो ये इसलिए क्योंकि मास्टर शायद चाह रहे कि मैं ये बोलूं। मेरी आवाज ऑलरेडी मुझे लग रहा है मैं बहुत धीरे हो गई हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे पता है कि मास्टर्स चाह रहे हैं कि मैं ये बोलूं, तो इसलिए आप सब जहां जहां पर भी बैठे हैं, जहां कहीं पर भी बैठे हैं, आप अपने आजू बाजू देखिए कि आपके आजू बाजू कैसा माहौल है और आप वहां पे ध्यान क्यों कर रहे हैं। तो जहां जहां पर भी अंधकार होता है, जहां जहां पर भी, वहां पर हम जैसे ध्यानियों को बिठा दिया जाता है या हम जैसे ध्यानी जाकर वहां ध्यान कराना शुरू कर देते हैं। तो उसका मतलब बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा अर्थ है कि आप एक शक्ति पुंज, प्रकाश पुंज के रूप में आपको वहां स्थापित किया गया है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम सबको निभानी है। तो आप अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें, उस पर नजर दौड़ाएं। मेरे आसपास क्या बहुत झगड़ा होता है या अशांति है, वायलेंस है, या ऐसी जगह पे मैं रहता हूँ जहाँ बहुत शोर शराबा है या बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं या और भी कोई नकारात्मक चीज। तो आपको वहां बिठाया गया है किसी रीजन से, इसलिए आप अपने चारों तरफ उस चीज को देखिए। हो सकता है आपके चारों तरफ ऐसी भी जगह हो जहां पर नॉनवेज बहुत बनता हो या नॉनवेज बनाया जाता हो या मारा काटा जाता हो। तो इसलिए वो प्रकाश पुंज के जैसे आप उस अंधकार वाली जगह पर हैं, मतलब ये सब जो चीजें होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि अंधकारमय है पूरा वो जगह अंधकारमय हो चुकी है। और उस जगह पर आपको प्लेस किया गया है एक टॉर्च के रूप में, एक लाइट के रूप में, एक मशाल के रूप में, प्रकाश के मशाल के रूप में। तो आप अपनी ज्योत वहां जलाएं। आप अपने दिए से, अपने आत्मा की ज्योति से आप अपनी आत्मा की ज्योति से आप वो करें, प्रकाश फैलाएं। और जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमको वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या ध्यान के थ्रू, जैसा भी है, एक दूसरे को बताते हुए ध्यान, ज्ञान और प्रकाश, ये तीनों चीज देंगे। ध्यान से हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, हमारे बुद्धि का विकास होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्ञान से हमें और बुद्धि मिलती है, हमें हमारी चेतना का विस्तार होता है और साथ में हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो ज्ञान से हमें और मिलने लगता है। प्रकाश अपने आप में एक प्रकाश का नाम है और साथ ही प्रकाश जो है वो ज्ञान का नाम भी होता है। तो इसलिए ये जो प्रकाश है इसको अपने अंदर महसूस करिए। जो ब्रह्मांड से शक्ति आती है, कॉस्मिक ऊर्जा, उसमें भी ये प्रकाश होता है। तो आप ब्रह्मांड के इस प्रकाश को आप आवाहन कर सकते हैं कि हम ब्रह्मांड के इस प्रकाश का आवाहन करते हैं कि हमारे भीतर ये प्रकाश हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे पांव की उंगलियों तक, हमारे शरीर के हर एक टिप एरिया तक, हर जगह ये प्रकाश इतना प्रकाशित हो कि हमारे अंदर के सारे डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, कोड्स, हर चीज प्रकाशित हो जाए, हमारा हर एक सेल इस प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। तो इस सफेद प्रकाश को
अपने पीनियल ग्लैंड के अंदर इतना प्रस्फुटित कर लीजिए, अपनी ऊर्जाओं को इतना बढ़ा लीजिए कि आपके पीनियल ग्लैंड से ये सब रेडिएट होने लगे। आपके ज्ञान चक्षु खुले हैं, लेकिन उनका और खुलना बाकी है। तो ये सब चीजों को आप महसूस करिए कि हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं जो अभी भी, जिनका होना खुलना बाकी है। सो थैंक यू मास्टर्स। और हम सब जो माए हैं या हमारी माए हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जो आज के यंगस्टर्स हैं, जो नए नए माँ बाप बन रहे हैं। हम सबकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों में वही ध्यान, ज्ञान और प्रकाश फैलाएं, और इस तरह से फैलाएं, उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, उनको इंडिपेंडेंट करें, लेकिन इस प्रकार से कि लड़का और लड़की में भेदभाव ना करते हुए दोनों को एक ही तरह से पालें। और जब हम अपने लड़कों को समझाएंगे, क्योंकि जो आज का चलन है या आज की जो परेशानियां हो रही हैं, अगर आज हम अपने लड़कों को, लड़कियों को समझाएंगे किस तरह से क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, रिस्पेक्ट और नो मीन्स नो होता है, ये बहुत जरूरी है कि ये समझना है और इस रूप से आगे बढ़ना है। तभी हम एक सकारात्मक कल बना पाएंगे। जब हम आज अपने इस सकारात्मकता पे काम करेंगे, आज हम काम करेंगे प्रेजेंट डे पे, प्रेजेंट लाइफ पे, और अपने अपने हर घर में जब हम काम करेंगे, लड़कों को भी वही चीज बताना है। ये नहीं है कि लड़कियां हैं तो उनको घर चलाना है, शादी ब्याह करके दूसरे घर जाना है और दूसरे का घर संभालना है। लेकिन लड़के जो हैं हमारे साथ जो रहते हैं, जो भी हैं, आपके बच्चे हैं या लड़कियां हैं, जो भी है, सबको सिखाना है, सबको बताना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है और क्या चीज एक्सेप्टेबल है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या नहीं है। अगर हम ही नजरअंदाज कर देंगे, कोई भी अगर गलत हो रहा है किसी के साथ और हम ही अपने आप को दूर हट जाएंगे, होने देंगे, तो दैट मीन्स हमारा जो कर्म है वो तो हम बढ़ा ही रहे हैं ना। किसी के कर्मों में बीच में नहीं आना, ये हमने बहुत सुना है, लेकिन आपके सामने हो रहा था और फिर भी आपने आवाज नहीं उठाई, वो भी कर्म है, वो भी कर्म है। जो जितना होना है वो तो होकर ही रहता है, लेकिन अगर नहीं होना है और आपके जिम्मे है कि आप आवाज उठा सकते हैं और आपने नहीं उठाया, मतलब आपने वहां कर्म कर लिया नहीं आवाज उठाकर भी। तो इसलिए कई जगह सुना होगा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन कई जगह ये भी सुना है कि इनके कर्म थे इसलिए वो भोग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म भोगते हैं, जरूर भोगते हैं। गलत किया है तो कभी ना कभी आपको वो किसी ना किसी रूप में मिलेगा, फिर आप कुछ भी कर लो नहीं होगा। लेकिन अगर आप, कोई रोक सकता है और वो रोक रहा है और सामने हो रहा है, तो जरूर आप ऐसी चीजों को रोके, समझे, समझाए। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी है कि हमें क्या करना है अपने लाइफ के साथ, अपने आने वाले कल के साथ, अपने बच्चों के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और वो जब तक कि हम जैसी माएँ नहीं समझाएंगी, बाकी कोई नहीं समझने वाला। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज माँ की बहुत होती है, बाप की भी होती है उतनी ही। सो यस सोनल जी, थैंक यू सो मच मास्टर्स। आत्मानंद मैम, आत्मानंद और मास्टर, थैंक यू मैम, सुपर। आज मुझे एक सवाल आया है मैम हाँ हाँ कि बिल्कुल, बोलिए। ये आप बोल रहे हो कि हाँ बोलते रहिए। कर्म और सोल प्लानिंग, हाँ, सोल तो प्लानिंग इन अलग दोनों है, में सोल सोल प्लानिंग, प्लान, कर्म अलग होते हैं ना। हाँ कर्म अलग होते हैं, लेकिन अभी ऐसे सोचे कि ये हमारा सोल प्लानिंग है करके छोड़ दे, तो ऐसे भी तो हो सकता है शायद। बहुत मेरा सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जैसे ये भी बताया गया है कि कई बार हम जब किसी जैसे हमने अपनी लाइफ देखी, हमने बहुत बुरे काम किए हैं, अब हमारी लाइफ खत्म हो गई, अब हम ऊपर जाते हैं और हमको दिखाया जाता है, हमारी पिक्चर ही दिखाई जाती है कि आपने ये किया था। उस तकलीफ को सहन करने के लिए आपने अपना क्या सोल प्लान बनाया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस आत्मा के ऊपर। अब वो क्या करके लेके आई है। अब बात ये है, क्योंकि अगर वो सोल ने प्लान किया है तो वो ये भी प्लान करेगी ना कि कोई उसको बचाने ना आए, राइट? कोई उसको बचाने ना आए, ये भी हो सकता है।
बहुत कुछ है। तो इसलिए अगर आपके सामने हो रहा है कोई चीज, हमें अपने कर्म करना है, उसके साथ नहीं जुड़ना कि मैंने किसी को बचाया, उसके बाद काम बराबर। करो, अलग जाओ। बट हाँ, आपके आंखों के सामने हो रहा था, इसलिए आपने वो काम किया। और एक सवाल, जी, हम बोले और वो ना सुने तो? वही तो बोल रही हूँ ना कि जब कोई चीज होनी होगी ना, तो आप कितना भी कर लोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। मगर बात यह है कि अगर आपके हाथ में है, आप रोक सकते हो उस समय, तो रोक सकते हैं। वही बात है कि नोबडी नोज कि आगे क्या होना है, आपके सोल प्लान में क्या है, किसी और के सोल प्लान में क्या है, कोई नहीं जानता। कोई नहीं लेकिन अगर आप आते हैं उस समय उस जगह, तो और आपके सामने ऐसा कुछ होता है, तो हम बोलते हैं ना कि कर्मों से, किसी की कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मगर बात तो ये है कि आपके कर्मों में आपको कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने हिसाब से कर रहे हो। आपके पास वो जरूरत वाली सारी चीजें जो करने लायक है, कर रहे हो, तो दूसरा क्यों करेगा। लेकिन अगर किसी ये को भी बात। जरूरत है और आपको दिख रहा है और फिर भी नहीं कर रहे हो, तो कर्म आपके वही बन गए, मतलब आपने देख कर भी अनदेखा कर दिया। तो वहां पे ये भी दिखाया जाएगा, उस समय तुम्हारे पास जगह थी, समय था, सब कुछ था, फिर भी नहीं किया। शक्ति भी थी, फिर भी तुमने नहीं किया। नहीं किया। तो ऐसे थैंक यू समय मैम। पे क्या होगा सुपर। आपको, राइट। सुपर मैम। थैंक यू। तो इसलिए आई डोंट जेल विथ दैट टीचिंग जो किसी एक मास्टर ने बताई थी, कि कोई चीज अगर हो रही है आपके सामने, तो होने दो, कर्मों में हस्तक्षेप ना करो, क्योंकि वो उसके कर्म है। बट आई से नहीं, कर्मों में तब हस्तक्षेप नहीं हो सकता जब वो खुद ही करके आया हो। उस सिचुएशन ऐसी बनेंगी कि आपको कर्मों में हस्तक्षेप करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत में ओके। है ना, मौका ही नहीं मिल पाएगा। वही बात है। थैंक यू। बहुत सारी थैंक चीजें यू। होती है ना। तो थैंक यू सोनल जी, आपके थैंक यू। क्वेश्चन से बाकी सबको भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस ममता जी, और फिर इसके बाद ध्यान करेंगे मास्टर्स। हाँ जी ममता जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आप आत्मवंदन। हाँ मैम, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म करना था आपको। एक्चुअली मैम देहरादून आई हूँ मैं मेरे ट्रीटमेंट के लिए। किसके तो लिए? 10 डेज में मेरा एक्चुअली, मैंने आपको बताया था मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है और कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। सो मैं देहरादून आई हुई हूँ मैम ट्रीटमेंट के लिए। सो मतलब नेचुरोपैथी से ही होने वाला है। सो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 6:30 इन द मॉर्निंग, फ्रॉम इवनिंग 6:30। तो मे बी मैं लाइव मैम नहीं आऊंगी, बिकॉज थोड़ा सा वो रेडी होके निकलना है यहाँ से। कोई बात नहीं, तो 10 डेज, तो मुझे लगा कि आई शुड इन्फॉर्म यू। आप मैसेज कर देते यहाँ। नहीं, एक्चुअली मैंने फोन चेंज किया ना 2-3 दिन से, आपने देखा भी होगा, बिकॉज मैं नहीं आई थी, मेरा फोन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हम्म। आप मुझे अलग से कभी मैसेज करिएगा, इफ यू हैव द नंबर, मैसेज मी सेपरेटली, सो देन फिर मैं आपको बताती हूँ। बट अदरवाइज ओके। आप अपना ध्यान जब करते हैं, तो अपने गॉल ब्लैडर की तरफ अपना ध्यान लेकर जाए, ठीक है, ओके मैम। डेली ओके। ध्यान करते वक्त। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस वंदना जी। अभी जो ये सोनल जी बात कर रहे थे, उसके लिए मैं पूछ रही थी कि मतलब खुद देख रहा है कि अपने पर ये हो रहा है, मतलब बेवजह टॉर्चरिंग हो रहा है, तो उसके लिए वो जवाब दे, तो वो तो गलत नहीं है ना। बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि बात यह है कि अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है कंटिन्यूअसली, कुछ समय तक तो हम इग्नोर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है, तो बात यह है कि जब हम ध्यान भी करते हैं, तो बोलते हैं ना कि अपना अहंकार दूर कर दो, ईगो हटा दो। लेकिन 1% ईगो रहना भी चाहिए, वो ऐसा बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार जब आपकी बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है, तो आपको अपनी आवाज जरूर उठानी है, और वो करना चाहिए। दूसरी चीज, एक और चीज है कि कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, तो आप ध्यान ही मत दो। कई बार होता है ध्यान ही मत दो, कि उनकी आदत है। अगर इस आदत को उन्होंने नहीं सीखा होता बचपन से, तो वो ये काम करते भी नहीं। और दूसरी चीज, जो जैसा वो उसके अंदर की वो दिखा रहा है, कैरेक्टर को दिखा रहा है अपने अंदर की, जैसे बोलते हैं ना कि करेले में करेले का कड़वापन है, तो कड़वा ही वो पता चलेगा ना, जूस भी बनाएंगे तो कड़वा ही रहेगा।
राइट। वही रहे। वैसे ही अगर हम आम को खाते हैं, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, तो जो जैसा होगा अंदर से वो वैसे ही बाहर दिखेगा आपको, वैसे ही रहेगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि घड़े में अगर गंदा पानी भरा है उसमें और डालोगे तो गंदा ही होगा, वो अच्छा साफ नहीं होगा। नहीं वैसे होगा। ही साफ पानी डालोगे, क्लियर वाटर डालोगे, तभी क्लियर रहेगा। लेकिन आपके अंदर क्या है वो चीज है, वो दिखाता है। तो वही बता रही थी ना आपको पिछले बार भी, यही कहानी थी कि बुद्ध को कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो तो बहुत ध्यान करते थे, बोध भी हो गया उनको। उसके बाद एक आदमी जो है उसको बहुत चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था, बहुत कुछ कह रहा था बुद्ध को जाते हुए रास्ते से। तो शिष्य बोलते हैं बुद्ध की, वो आपको कब से गाली गलौज कर रहा है, आपको कब से कितना कुछ कह रहा है, आपने क्यों कुछ नहीं कहा। अब वही बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि अगर हमें कोई एक शब्द कह दे उटपटांग, एक शब्द, सोचो कैसे बिफर जाते हैं हम। अपने हस्बैंड्स की, अपने वाइफ्स की ही नहीं सुन पाते, बच्चों की नहीं सुन पाते। चलो वो ध्यान करते, इसलिए ध्यान करना ना बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान करते हैं ना तो हम उस स्टेट में रहते हैं कि हम पर अगर कोई एक पत्थर भी मारे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी ऊर्जा भरी रहती है ना तो हमको ना कोई चीज फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब हाँ, फिर हम वो, मतलब हालांकि हमारा घड़ा तो भरा है, बोलने के लिए बता रही हूं मैं, कि एक उल्टे घड़े जैसे हो जाते हैं कि कितना भी डालो आप कुछ भी, वो बह जाएगा। तो रह जाए। इसलिए जब कोई आपको परेशान करे तब उल्टे घड़े जैसा बन जाओ। लेकिन जब कोई अच्छी चीज रिसीव करनी हो, एजुकेशन, ज्ञान, या अच्छा कोई डिस्कोर्स, तो डेफिनेटली अपने आप को खुले घड़े जैसा बना लेना चाहिए, मतलब उल्टा सीधा कर लेना चाहिए अपने आप को, कि जो रिसीव कर रहे हैं वो एक अच्छी चीज अगर आ रही है तो उसे रिसीव करना है। और फिर ऐसे बन जाना चाहिए, जब बात आती है देने की, तो ऐसे बन जाओ कि वो बहता हुआ घड़ा हो जाए, कि जो लबालब भरा है और बस बहा रहा है, बहा रहा है। तो जब हम एनर्जी से भर जाते हैं तो हमारी ऊर्जा कैसी हो जाती है, बहती हुई हो जाती है। और तब हमारे चारों तरफ से क्या रेडिएट होता है, प्रकाश। प्रकाश हर रूप में, ज्ञान के रूप में, प्यार के रूप में, ऊर्जा के रूप में, ये हमारे चारों तरफ से बस प्रकाश ही प्रकाश होता है। और जब हम रेडिएट करना शुरू करते हैं तो 6 से लेके 8 फीट तक वो रेडिएट होता है। अगर हम इस समय जब ध्यान करके उठते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, जहां बैठते हैं वो कमरा भी प्रकाशित हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, और बच्चों के पास जाते हैं तो वो बच्चे भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर हम एक ध्यानी के रूप में भी हैं, माँ के रूप में भी हैं, जो लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा वंदना जी। यस मैम, यस मैम। थैंक और यू। मैम मैंने कल दोनों काम कर लिए, अन्नपूर्णा जी को और कुल देवता को खीर भी लगा, भोग लगा दिया, और जो पीपल पे पानी चढ़ाना था वो भी कर दिया। वंडरफुल, दोनों दोनों। वंडरफुल, बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि वो आई थिंक किसी न किसी रूप में रुष्ट होंगे और वो अतृप्त होंगे। और ध्यान भी आपने अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान नहीं किया तो अब करें उसको, है ना, वो जो कर्म विपाक का ध्यान था जो मैंने बताया था वो करें। जी हाँ, तो ठीक है, वो थैंक मैंने यू, किया था। जी। थैंक यू वंदना जी। सो चलिए मास्टर्स, अब आराम से हम सब रिलैक्स होकर अपनी अपनी आलती पालथी मार के बैठ जाएं, पानी पीकर बैठें, और चश्मे उतार लें, पिरामिड लगा लें। जिनको जैसे आराम से बैठना है वो आराम से बैठेंगे। अपने चारों तरफ हम सब एक सुरक्षा कवच बना लें, प्रोटेक्शन बबल, व्हाइट लाइट का, व्हाइट प्रकाश के साथ। तो महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड से हम सब जुड़ रहे हैं, अपने यूनिवर्स का आह्वान करते हुए हम सब ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ चुके हैं। हमारा क्राउन चक्रा, हमारा पूरा शरीर इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़ गया है। सफेद प्रकाश ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ हमारे भीतर आ रहा है, उसे महसूस करें। और अब अपने भीतर से हम एक सुरक्षा कवच क्रिएट करेंगे, जो हमारे चारों तरफ शरीर को पूरी तरह इस प्रोटेक्शन से जोड़े हुए हैं। धीरे धीरे अब इस बबल को अपने शरीर से 1 हाथ की दूरी पर कर लें, अपने शरीर से धक्का दें। ऐसे करें कि जैसे कि वो बबल हम अपने पास से दूर कर रहे हैं, और आगे से लेके पीछे तक, पीछे से लेके आगे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, सब तरफ से हम टोटली प्रोटेक्टेड हैं।
एक गोल सर्कल आप बना लें, ऊर्जा क्षेत्र बना लें, मन की आंखों से देखें कि ये प्रकाशित बबल, इसमें आप बिल्कुल बीच में बैठे हैं, टोटली प्रोटेक्टेड, और ब्रह्मांड की वायलेट फ्लेम्स इस बबल के चारों तरफ है, चारों तरफ वायलेट फ्लेम्स जलती हुई इस बबल के चारों तरफ दिख रही है। कोई भी ऐसी ऊर्जा जो इस बबल के चारों तरफ आने की कोशिश भी करे, ये वायलेट फ्लेम उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देगी प्यार की ऊर्जाओं में, और वापस गोल्डन एनर्जीज में कन्वर्ट करते हुए वापस सेंटर को भेज दी जाएंगी। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए मास्टर्स। हम सब टोटली प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर हैं इस अभेद प्रोटेक्शन कवच के अंदर, सफेद प्रकाश के साथ, डिवाइन बीइंग्स और असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज के साथ, हमारे आर्कएंजल्स की एनर्जीज के साथ हम सब जुड़ गए हैं। इस सुरक्षा कवच में केवल असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, हमारे हनुमान जी, शिव भगवान, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान और हमारी देवियां, केवल उनकी ही एनर्जीज हैं, आर्कएंजल्स की हैं और असेंडेड मास्टर्स की। और ये सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच हमें पूरी तरह से सुरक्षित किए हुए है। अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ जुड़ जाएं, आंखें बंद कर लें, हाथों को आपस में क्लास्प करके उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे और आलती पालती मार के आराम से बैठे। अब भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करना है। हमारे शरीर का हर एक हिस्सा सांसों के साथ जुड़ते हुए ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ भी जुड़ रहा है। अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे, ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार रखना है, सिर्फ अपनी भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र और ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ हमारी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ एक हो जाना है। भीतर आती हुई सांसें हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर रही है। अपने ब्रेन से जुड़े हुए लेफ्ट और राइट भाग को, कानों के ऊपर के भागों को, माथे के भागों को और सर के पीछे के भागों को एक एक कर कर अपनी सांसें भेजते हुए आराम स्थिति में आते जाएं। और जैसे जैसे आप अपनी सांसें भर लेंगे, आराम से सांसें छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं और फिर यही प्रक्रिया दोबारा करें जब तक कि आपका पूरा ब्रेन कॉन्शियसली सांसों के साथ ना जुड़ जाए। हमारी हर एक सांस हमारे ब्रेन के हर हिस्से में पहुंच रही है। ब्रेन के बिल्कुल अंदरूनी भागों में भी अपने सांसों को महसूस करें। ये भाग जो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस से जुड़ा होता है, उसे अपने मन की आंखों से देखेंगे, महसूस करेंगे कि बिल्कुल ब्रेन के बीचों बीच अंदरूनी भागों में हम सांसें भेज रहे हैं।
और हम सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जा रहे हैं। भीतर आती हुई सांसें हमारे गर्दन, गले और हमारे ब्रेन स्टेम तक जा रही है। अपने सांसों के साथ अपने पूरे चेहरे को भी महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें हमारे आंखों में, हमारे कानों में, गालों में, नासिका के आजू बाजू और हमारे जबड़ों में जा रही है। अपनी आंखों को, गालों को, जबड़ों को रिलैक्स करिए। ध्यान की गहराइयों में उतरते जाएं, सांसों को लेते हुए छोड़ते हुए। अब अपने ब्रेन स्टेम, गर्दन, गले और गले के भीतर अपनी आवाज में और थायराइड ग्लैंड में अपनी सांसों को महसूस करना है, भीतर आते हुए, और जैसे जैसे सांसों को बाहर छोड़े महसूस करेंगे कि हमारी आवाज से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, कर्कशता हो, कड़वाहट हो या झूठ बोलने की आदत, खराब बोलने की आदत, दूसरों को नीचा दिखाने की आदत या दूसरों के बारे में गलत कहने की आदत, इन सब से जुड़ी हुई अगर कोई भी परेशानी है या कोई भी कार्य हम करते हैं, भीतर सांस लेते हुए अपने उन दरवाजों को खोलेंगे जिन पर कालक चढ़ी हुई है, और इस गले के मैल को दूर करेंगे सांसों को छोड़ते हुए बाहर, और ये वायलेट प्लेन की ऊर्जा का आवाहन करते हुए हम सब अपने अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते जाएं और प्रकाश की, गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। 1 मिनट तक यूं ही अपने गले पर आज ध्यान दें। 1 से लेकर 2 मिनट तक पूरा ध्यान गले के भीतर, आपकी आवाज पर, आपकी थायराइड ग्लैंड पर, मांसपेशियों पर और आपके गट पर पूरा ध्यान। और कोशिश करें कि अगर आप हम बीज मन, तो अगर आप मन की आंखों से देखें अपने गले पर, तो आप वो भी कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए।
अब हम अपनी सांसों के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी पीठ, कमर और अपने कंधों पर ध्यान लेकर जाएं। अपने कंधों को ढीला करेंगे सांसों के साथ। जो भी बोझ आप अपने शरीर में महसूस करते हैं, मन में महसूस करते हैं, या दिमागी प्रेशर, तनाव महसूस करते हैं, कई बार हम ये सारे बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां, नौकरी की चिंता, अपने प्रारब्ध की चिंता, पता नहीं कितनी सारी चिंताएं लेकर हम बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान में अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारे बोझ थोड़ी देर के लिए उतार दें, भूल जाएं। और याद रखिए कि हम सिर्फ सांसें ले रहे हैं। ये सांसें हमारे कंधों को रिलैक्स कर रही हैं। हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को, उनके स्पंदन को महसूस करें। अब अपनी पीठ को, अपनी रीढ़ की हड्डी को और आपकी कमर को महसूस करें। अपनी सांसों को अंदर लाते हुए अपने पीठ में, कमर तक कैसा प्रतीत होता है? क्या कहीं दर्द है? क्या कहीं टाइटनेस, अकड़ापन है, जैसे किसी चीज ने जकड़ के रखा हो? अपनी सांसों को वहां ले जाएं। और जब सांस छोड़े तो इस दर्द को, इस जकड़ेपन को भी रिलीज कर दें सांसों के साथ बाहर। जीवन में कभी कभी हमें सपोर्ट नहीं मिलता। कई बार हम किसी का साथ चाहते हैं कि कोई हमें समझ पाए, और कई बार ऐसा सपोर्ट, ऐसे साथ हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हमें कमी महसूस होती है। और तब हमारी पीठ, हमारी कमर हमें दर्द करती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है हर एक जगह की। और हर दर्द की एक अपनी ही कहानी है। आपको कहाँ दर्द महसूस हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको अपने ऊपर कहाँ काम करना है। तो अपनी सांसों को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करेंगे, टेल बोन से लेकर गर्दन तक। और सांस छोड़ते हुए आराम से आरामदायक स्थिति में आते जाएंगे। फिर से वही प्रक्रिया, अपने टेल बोन से लेकर गर्दन तक सांसों को ऊपर की ओर खींचे। और जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे छोड़ते जाएं। हमारा सहस्त्रार और सहस्त्रार से जुड़ा हुआ पूरा शरीर, सर से लेकर गर्दन, धड़, हर भाग में प्रकाश उतर रहा है, अंदर आ रहा है। ब्रह्मांडीय शक्ति, प्राण शक्ति और प्रकाश के रूप में हमारे भीतर प्रवेश कर रही है।
अपने सांसों को अंदर खींचते हुए, प्राण वायु लेते हुए अपने अंदर तीनों ऊर्जाओं को मिला लें और शक्तिशाली महसूस करें। अब इन्हीं सांसों को आप अपने छाती और लंग्स में, यानी कि हृदय और फेफड़ों में महसूस करेंगे। अपने छाती पर ध्यान लेकर जाएं। भीतर आती हुई सांसों को अपने हृदय और फेफड़ों में उतरता हुआ महसूस करें। खुलकर एक्सपैंड करें सांसों को, फेफड़ों को एक्सपैंड करें। हमारे भीतर ऐसा कुछ भी है जो हमें गिल्ट की तरफ धकेलता है, दुख, ग्रीफ, सैडनेस। यह हमारी आदत ही हो चुकी है दुख तकलीफ में रहने की, सौरों। कई बार हम डिप्रेस रहते हैं, तो अपने पिछले जन्मों में कई बार हमने बहुत कुछ सहा होगा और आज भी हम उसी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो मन में इस भावना को लेकर आए कि अगर किसी ने मेरा अहित किया है पिछले जन्मों में, जिससे मेरी आत्मा को भी बहुत दुख पहुंचा है और आज भी मैं बहुत दुखी रहता हूं या रहती हूं, तो समझ जाए कि कहीं ना कहीं हमने बहुत अनिष्ट होता हुआ देखा है, बहुत अहित होता हुआ देखा है। उन सभी व्यक्तियों को, लोगों को या बीइंग्स को जिन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया है, उन सब को मैं माफ करती हूँ या करता हूँ। जिन्होंने मुझे दुख दिया है, दुख पहुंचाया है, मैं उनको सच्चे दिल से माफ करती हूँ हमेशा के लिए, या माफ करता हूँ हमेशा के लिए। मैं अब उस ऊर्जा से और बंधे नहीं रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे अब समझ में आ गया है कि इस जीवन में मुझे ये सीखना था और मैं सीख चुकी हूँ या सीख चुका हूँ। तो सभी लोगों को मैं क्षमा दान देती हूँ या देता हूँ, हमेशा के लिए माफ करते हैं। उनका धन्यवाद करते हैं कि हमने अपने सबक सीख लिए और आज के बाद कभी भी हम आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, न मैं न मेरी आत्मा। हमेशा के लिए माफ करते हुए उन सभी व्यक्तियों के से जुड़े हुए जो भी बंधन थे, आज मैं अपने आप को उन सभी बंधनों से आजाद करती हुई करती हूँ। मेरे दिल के पास, पेट के पास से और पीठ के पास, कंधों के आजू बाजू, मेरे ग्राउंड चक्र और मेरे पैर के नीचे से जो भी बंधन मुझे बांधे हुए हैं,
जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। उन सभी बंधनों को मैं आज काटती हूँ या काटता हूँ अपने चारों तरफ से। तो डियर आर्कएंजल माइकल, कृष्ण भगवान या हनुमान जी, हम आपका आह्वान करते हैं हमारे चारों तरफ जो भी ऊर्जाएं हम सबको खींचे हुए हैं, बंधी हुई है हमारी डोर, उन सबको काट दे। वो सारी डोर काट दे जो हमें खींचते हैं चारों तरफ से। हमारी ऊर्जाएं जा रही हैं जिसके कारण हम उदास रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफों में रहते हैं। हम सब अपने आप को माफ करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं और अपने चारों तरफ से जो भी ऊर्जा बंधन है या जो भी रस्सियां बंधी हुई है, उन सबको काट कर अलग करते हैं और अब हम पूरी तरह से आजाद हैं। हमारी ऊर्जाएं आजाद हैं, हम आजाद हैं। हमारा तन, मन, हमारी आत्मा, सब कुछ आजाद है। हमारे चारों तरफ ये सुरक्षा चक्र है जो मैं पूरी तरह सुरक्षित किए हुए हैं। जहाँ कहीं पर भी जाते हैं 24 घंटों में, 7 दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, हम हमेशा हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे डिवाइन बीइंग्स हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आज के बाद हम दोबारा उसी ऊर्जा में नहीं घुसेंगे, अपनी आदतों को चेंज करेंगे, नई आदतों के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और सीखते रहेंगे। अब अपना ध्यान हम सब अपने पेट की ओर लेकर जाएंगे। महसूस करें हमारे पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स, लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, इन सब जगहों पे हमारी सांसें प्रवेश कर रही हैं, प्राण वायु भीतर आ रही है नासिका से। पेट को फुलाकर सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने अंदर की सारी तकलीफों को बाहर छोड़ेंगे और वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं से ट्रांसम्यूट करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपनी तकलीफों को ट्रांसम्यूट करें, परेशानियों को। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंस का इशू है, आत्मविश्वास में कमी महसूस होती है, विल पावर में कमी महसूस होती है, आंतरिक शक्तियों में, आपकी स्वस्थता में कमी है, पाचन शक्ति में परेशानी है, तो हम सब अपनी सांसों को अंदर खींचते हुए अफर्म करें कि हम सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्तियों से भरे हुए हैं, पूरी तरह स्वस्थ है, खुश है, सुखी है, समृद्ध है। हमारा नाभि का ये केंद्र हमें पूरी तरह प्रोटेक्ट करके रखता है, सुरक्षित किए हुए रहता है। हमारे इस भाग पर सोने के समान, मणि के जैसा चमकता हुआ एक शील्ड है जो हमारे पेट से बाहर निकलता है और हमारे पूरे अस्तित्व को सुरक्षित कर लेता है, हमारी ढाल बन जाता है हमारा ये भाग। अगर कोई अपनी ऊर्जा से जोड़ना भी चाहे तो नहीं जोड़ सकता, इसकी सख्त मनाही है। केवल मैं और मेरी ऊर्जा, आप और आपकी ऊर्जा अपने अपने ढालों के साथ जोड़कर रखें।
अपनी सांसों को महसूस करते रहिए और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते रहें और आराम स्थिति में आते जाएं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, आत्मविश्वास, आंतरिक शक्तियों से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ। मुझ पर सूर्य भगवान की हमेशा कृपा रहती है। उनकी शक्तियों को मेरे भीतर समाई हुई होती है रोजाना। अब हम अपनी सांसों को हम जिनेंद्रियों में महसूस करें। अपनी नीचे और एब्डोमेन के भागों को सांसों के साथ जोड़ें। बड़ी आंत मूलाधार चक्र के पास, मल द्वार के पास अपनी सांसों को महसूस करें और इस भाग को भी एक्सपैंड करें सांसों के साथ। हमारे हिप्स, कमर, पांव के सभी भागों को सांसों के साथ जोड़ेंगे। आपकी जांघें, अंदरूनी और बाहर, इनमें अपनी सांसों को महसूस करें। अपने हिप्स को रिलैक्स करें। आपके घुटने, पांव की पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक अपने भीतर आती हुई प्राण वायु को महसूस करें। नासिका से आती हुई सांसों को जो प्राण वायु के रूप में आपके पूरे शरीर में फैल जाती है, उन्हें अपने जांघों से लेकर पांव की उंगलियों तक महसूस करें। हर एक मांसपेशी में, हर एक हड्डी में, हड्डियों के अंदर के अस्थि पंजरों में, हमारे हर एक कोशिकाओं में, हमारे डीएनए तक ये सांसें पहुंच रही हैं। हमारे स्टेम सेल तक इन सांसों को महसूस करें। अब अपनी अपनी ग्राउंडिंग करें मास्टर्स मदर अर्थ में। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनका आह्वान करें। मदर अर्थ हम सबका आह्वान करते हैं। आप हमें अपने भीतर, हमारी जड़ों को अपने आप से जोड़ लें। हमारी पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में परिवर्तित होता हुआ उनकी आंखों से देखिए। मदर अर्थ की
ऊर्जाओं के साथ अपने आप को जुड़ते हुए महसूस करें। प्रणाम करें मदर अर्थ को, पृथ्वी माता को, और आज्ञा लेकर अंदर जाए जड़ों के साथ। मदर अर्थ हमारी ऊर्जाओं को स्टेबलाइज कर रही है। उनकी ऊर्जाओं को अपने पूरे शरीर में पांव से लेकर सर तक जाता हुआ महसूस करें, अंदर आता हुआ महसूस करें। मैं अपनी ऊर्जाओं को मदर की ऊर्जाओं से जुड़ता हुआ महसूस करते हुए अपने आप को पूरी तरह स्टेबलाइज महसूस करें। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे। अब हम पूरा ध्यान सब सांसों पे लगाएंगे। महसूस करेंगे हमारा शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बन चुका है और इसमें ऊर्जाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं जो ब्रह्मांड से आ रही हैं, हमारे हायर गुड की वाइब्रेशंस के साथ जुड़ी हुई है। हायर वाइब्रेशंस तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं सफेद प्रकाश प्राण शक्तियों के साथ। हमारा पूरा शरीर प्रकाश से भरते जा रहा है।
पूरा ध्यान सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ भीतर आते हुए, बाहर जाते हुए।
हमारी हर एक सांस बहुत कीमती है मास्टर्स। एक भी सेकंड ना गवाए। जाओ, वापस अपनी सांसों पर आ जाए। Dear universe, प्यारे ब्रह्मांड, जो कुछ भी आपका संदेश है हम सबके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, हमें उन संदेशों के साथ जोड़े जो भी हमारी ग्रोथ है मुकुट की।
माय डियर मास्टर्स, हम सब धीरे धीरे अपने अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। पांच मिनट और शेष मास्टर्स अपने पूरे शरीर को सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड शक्ति को धन्यवाद करें। ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद करें। अपनी सांसों का धन्यवाद करें। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारे इस ब्रह्मांड का, सूर्य चंद्रमा का, परम गुरु मंडलियों का, डिवाइन बींग्स का, सबका धन्यवाद। हर उस खुशी के लिए जो हमें मिल रही है, इस परम आनंद में, उसको भी धन्यवाद। भीतर आते हुए सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। My dear masters, my dear friends, धीरे धीरे हम सब अपने शरीर को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को सीधा करें। अपने गर्दन को सीधा करें, सर को सीधा करें, हाथों और पांव की उंगलियों को हिलाएं। अब धीरे धीरे अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें धीरे धीरे खोलेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हाथों को
उसके भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ हम सब ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जब भी आप सब रेडी हो, जब भी आप सब बाहर आ जाए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और जो भी मास्टर्स पानी चार्ज करना चाहते हैं, थोड़ा देर समय लेकर 1 मिनट ले लें, आराम से ध्यान से बाहर आ जाए। और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, जिनका ध्यान अभी भी टूटा नहीं है, आप कृपया करके ध्यान में बैठे रहें। तो हम सब एक जनरल इंटेंशन डालते हैं। तो आप सब जिन्होंने अपने पास पानी रखा है और जो रेडी है, तो अपने हाथों में पानी लेते हुए हम सब अपने पानी के अंदर अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में या इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग हर कोई शांति, प्रेम, सद्भावना, एकता, आदर, सम्मान के साथ रहते हैं। सबके जीवन में स्वस्थता है, सुखता है, समृद्धि है, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य है। एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे का कहा सुनते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। मैं और मेरे परिवार के सभी लोग हमेशा खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्यार से रहते हैं। मैं और मेरे सभी मित्रगण एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम सब एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। जहां कहीं पर भी मैं काम करती हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है, सभी कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन मिलती है। मैं जिन भी कार्यों में संलग्न हूँ, जो भी सत्य के साथ जुड़े हुए हैं, सभी कार्यों में बढ़ोतरी हो रही है, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ। मुझे मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, सभी डिवाइन बींग्स, मेरे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गाइड्स सभी मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे हर दिशा से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान होती है और हर दिशाओं से इन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ प्रगति की ओर। मेरे साथ जो भी जहां कहीं पर भी मैं जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, एकता, शांति, स्वस्थता, खुशियां, समृद्धि साथ जाती है। जो भी मेरे घर आता है, मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं इस जल का धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करती हूँ। परम गुरु मंडली का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, सभी डिवाइन बींग्स का, हमारे गाइड्स का, गार्डन एंजल्स का, हमारे सुरक्षा चक्र का, ब्रह्मांडीय शक्तियों का, पृथ्वी माता का, सभी का धन्यवाद। इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सब इस जल को ग्रहण करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अपना या क्वेश्चन पूछ सकते हैं मास्टर्स, हैंड रेज कर ले। यस, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट मैं अनम्यूट का फिर से अनम्यूट कर ले। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। अब आत्मवंदन, आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कल मैंने कमर के लिए L3, 4, 5 S1 के लिए क्वेश्चन किया था आपसे, तो आपने कहा था भाई कल और जवाब देंगे। वो आपने जो चित्र भेजा था वो हाँ मैंने देख लिया, तो उसमें मेरे नीचे के दोनों पोर्शन है। L3, 4, 5 तो ऊपर वाले में फाउंडेशन, कुछ नाम है उसका, क्या मेरे को नाम नहीं रहा है। और वो S1 शायद बेस में है। हम्म, तो वो मैंने पढ़ लिया था, उसका क्या क्या है जो। हाँ जी। और मैं क्षमा भी चाह रही हूँ, किस बात की रिटर्न है? में भी लिख रही हूँ। अच्छा, शाम को भी मेडिटेशन में क्षमा कर रही हूँ सबसे, रिटर्न में भी लिख रही हूँ। जी एजुकेशन में जिसके साथ था या घर पे परिवार का था, सबका लिख भी रही हूँ, और 2-2, 3-3 बार क्षमा भी चाह रही हूँ। तो आज मुझे मेडिटेशन में ऐसा अनुभव हुआ हम्म, कि तुलसी के पौधे से एक प्रकाश मेरे हर्ट तक आ रहा है। धड़ धड़ से तक आ रहा है। और, मेरी मदर इन लॉ तुलसी की बहुत सेवा पूजा करती थी, बहुत ज्यादा सेवा पूजा करती थी। वाह, इतना प्यार करती थी वो तुलसी से कि वो एकादशी के दिन ही खत्म हुई। उनसे मांगती थी वो कि मेरे को है ना जो एकादशी का दिन देना और द्वादशी का दाग देना, वही उनके साथ हुआ। वाह, क्या तो मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि शायद उन्होंने मेरे को क्षमा कर दिया। बहुत रो रही थी मैं, तो उन्होंने शायद मेरे को प्रकाश के रूप में मेरे पास आके क्षमा कर दिया, ऐसा अनुभव हुआ मुझे। ठीक, वही मैं बोल रही थी आपको कि जो भी पिछला कहा सुना है उसको माफ करिए, उनको उनको भी आजाद करिए और खुद भी आजाद हुई। और पास्ट लाइफ से जो भी अभी इस अपने इस जन्म की जो पास्ट लाइफ है उससे भी और पिछले जन्मों का भी। तो बहुत अच्छा किया, वंडरफुल। और आपने पढ़ा, अच्छा हुआ कि आपने ध्यान दिया उस पे। और कोई भी अगर आपको घबराहट होती है या कोई भी ऐसी मतलब जो, क्योंकि निचला जो हिस्सा है ना बेस का, उसमें भी और साथ में जो सैक्रम का एरिया है जहाँ एस वाला एरिया है, तो आपका लोअर बैक पेन, साइटिका, हिप इश्यूज, ये आपके यूट्रस से जुड़ी हुई भी कोई तकलीफ, नी पेन, ये सब जो चीजें हैं, ये आप अपने पास्ट में अगर आप रुक गए हैं, बेसिकली स्टक हो गए हैं, तो आप आगे बढ़िए। और अपने फीलिंग्स को, जहां पर हमारी फीलिंग कहती है ना कि हम अनसपोर्टेड हैं, ऐसा मत सोचिए, आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए आज आपकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी आपको ऐसा फील हुआ ना कि माफ कर दिया है, तो इसलिए अब आप आगे बढ़िए। और उन सब चीजों गिल्ट में मत रहिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब आप जो है आपकी जो बॉडी में कोई भी, कभी कभी हम डर के कारण हम एंजाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम के इश्यूज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हमारी जो सोच है उसके कारण भी हमें तकलीफ होती है। तो इसलिए आप, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आप ऑटोमेटिकली आप ये सोचिए कि मेरे शरीर में अब सब कुछ स्वस्थ है और मैं हमेशा स्वस्थता के साथ आगे बढ़ती रहूंगी। मेरे साथ मेरे जो मेरी जो भी एंसेस्टर्स हैं या जो भी हमारे चले गए लव्ड वंस हैं, उन सब की भी कृपा आपको मिल रही है। अपनी गलतियों के माफी मांगे और आगे बढ़े। और घुटने का मैम? घुटने में ये है कि अगर जब हम आप अपनी लाइफ में कहीं ऐसी कुछ बातें हैं, कई बार क्या होता है, जैसे घुटने हैं, घुटने क्या चीज काम करते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, मोड़ते हैं अपने पाँव को, तब हम बेंड कर पाते हैं। लेकिन जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती है जहां पर बात आती है मेरे हिसाब से काम हो, मैं क्यों बेंड हूं, मेरा ईगो, ऐसा करते हैं, राइट? तो उस ईगो को आपको दूर करते हुए कई कई बार हमको दूसरों की बात भी सुन लेनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। उनके हिसाब से भी अगर सुन के देख लेना चाहिए, उनकी भी मान के देख लेना चाहिए, अटक के नहीं रहना है। तो इसलिए अपने जो जोड़ों का दर्द होता है, जो बोलते हैं, वो इसलिए दर्द होते हैं क्योंकि हम बेंड नहीं होना चाहते, झुकना नहीं चाहते दूसरों के सामने। मतलब मेरा मान, मेरा अपमान, मेरा ये, मेरा वो, ऐसे करते हैं। तो नहीं, उन सबको छोड़ो, भूल जाओ, माफ करो, आगे बढ़ो। कल से मैंने ये भी लिखना शुरू किया था। मैं स्वतः ही लिखना शुरू किया था कि मैं सबकी सुनती हूँ और परिवार में सबको महत्व देती हूँ। ये भी लिखना शुरू कर अपने दिया आप कल को भी से। देना है, अपने आप को भी देना है, लेकिन मतलब अपने आप को पहले महत्व दे, लेकिन ये भी है कि ईगो में ना रहना, ईगो में नहीं रहे, है ना? तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू आई होप या सो मच। आपको भी जल्दी ही आराम मिलेगा। और अपने
जो भी इमोशंस है, जो क्या बता रहे हैं आपके इमोशंस, उस पर काम करिए। तो इमोशंस जो है वो आपको ऑटोमेटिकली, आपको जैसे से आप अवेयर होते जाएंगे, आपको खुद ही ठीक होते जाएंगे, देखना। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस वंदना जी। वंदना, आत्मवंदन वंदना। बहुत अच्छा ध्यान रहा। और आज मुझे बहुत सारे जो अपने बहुचरा जी के जो भक्त होते हैं, किन्नर इसके लिए, इसके भक्त होते हैं? माँ महाकाली के और बहुचरा माता जी के जो भक्त होते हैं, किन्नर होते बहुचरा हैं, कौन है? अदर्स, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा। वो बहुत सुंदर ऐसे, मतलब भक्तों के जैसे डिवाइन के रूप में मुझे नजर आए। 6-7 जने से भी ज्यादा होंगे, पर वो नजर आए। और कई ऐसे और भी डिवाइन सॉल्स मुझे ऐसे दिखे कि जैसे मतलब वो आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल। चने दिखे, क्या और दिखे? चने अपने भुने हुए चने, ओ अच्छा। और सभी बेसन के व्यंजन। आपको क्या बताया जा रहा है? बेसन खाओ। हाँ जी। वो एक्चुअली मैं चने की दाल, और गुरुवार के दिन चने की दाल है, कीला है, और बेसन के लड्डू वगैरह उसका भोग लगाती हूँ, गाय को देती हूँ मैं, और बेटी के लिए खास करके, उसके जीवन में शांति बनी रहे। और शिव जी को इन सबका भोग लगाती हूँ, उनको देती हूँ, ऐसा। आपकी बेटी की मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा। जी। थैंक यू। और आपको डायबिटीज है क्या? जी मैम। इसलिए चने दिखाए जा रहे, खाओ, खूब खाओ। बेसन खाने से शुगर थोड़ी कम होती है, इसलिए बताया जा रहा है। जी। इसलिए पूछा मैंने कि आपको बेसन इसलिए दिखाया जा रहा है। लेकिन हाँ, लड्डू, मेथी के लड्डू बना ले, रायदन बेसन के लड्डू नहीं खाना भाई। बेसन खा लो। बेसन सब्जी के रूप में भी बनता है ना, जैसे वो हाँ जी। घोल के बनता है, वैसे वो भी बनता है। आप बेसन की चीजें चीला बना ले, आटे में थोड़ा सा बेसन मिला के खाएं, चने की सब्जी खा ले, चना, काला चना बनाए, वो आपको हेल्प करेगा। जी। और सूखे चने तो अच्छे होते हैं, वो जो रोस्टेड होते हैं ना, जो उसको, जी। हाँ, वो खाए तो आपको हेल्प करेगा, वही इसलिए दिख रहे थे। जी। और मुझे हिंदी में लिखा हो तो बहुत कुछ दिखता है, कि जैसे हिंदी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप उसको लिखे, उसको मतलब अपने एक नोटबुक बनाएं, और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है आप उसको लिखें, जरूर लिखें, उसको लिखते जाएं। वो आपके मैसेजेस हैं। एक दिन आपको खुद को पता चलेगा कि अच्छा, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, वो गाइडेंस अच्छा। आएगा। जी। धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी। यस तृप्ता जी। आत्मवंदन तृप्ता जी। आत्मवंदन, बहुत बहुत प्यार। आपको मैं अभी अपने भाई के घर में हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कल मेरी भाभी ने अरेंज किया मेरे लिए, वो उनकी क्लब में कुछ लेडीज को बुलाया था, क्या तो बात। हमने वहां डांस सिखाया। मॉर्निंग में वंडरफुल। स्पेशल सिर्फ डांस की क्लास थी, अरे वाह, क्या तो बात है, वेरी 16 लेडी एक्सलेंट। आई थी। हाँ तो उनमें एक लेडी थी जो मंदिर की प्रेजेंट थी, स्त्री सभा की। जी तो जी। उसने फिर मुझे बुलाया कि रात शाम को 3 बजे हमारे कीर्तन होता है और सुंदरकांड होना था, कि आप वहां पे आना। फिर अरे वहां पे मैं भाभी भी ले गई, मुझे वहां सुंदरकांड किया। और फिर सब मेरे को बोलने लगी, वही जो प्रेसिडेंट थी लेडी और बाकी लेडीज भी जो थी वहां, जी। कि आप इनको कुछ बताइए, कुछ स्पीच दीजिए। तो फिर मैंने उन सब, वहां पे 60-70 लेडीज थी, सबको बैठ के मंदिर में मैंने कहा, अब तो आपने कीर्तन वीर्तन कर लिया, ये ढूंढा ना कि भगवान सामने है, कोई आएगा मदद करने, पर ये भगवान अंदर बैठा है, चलो मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। क्या बात है, फिर वंडरफुल। मैंने उनको ध्यान कराया वहां पे कीर्तन के बाद में। क्या इतना सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, वो कहते कि आप रोज कराया करो। मैंने भाभी को बोल दिया, मैंने कहा अब ये काम तुम इसको वो करो, आगे बढ़ाओ, और अपनी क्लब के लोगों को भी जब भी तुम्हारी मीटिंग होती है तो उनको ध्यान जरूर कराओ। तो हम्म। बड़ा अच्छा लगा वहां पे। तो हम्म। ये अभी मेरी वो चल रहा है। सब लोग कह रहे हैं
एक वो लेडी जो प्रेसिडेंट थी वो ले गई मुझे अपने घर कि मेरी बहू घर में है, अभी वो आई नहीं है यहाँ पे, बहू और बेटा दोनों घर में थे, उसके घर जाके उनको भी कराया। तो इतना अच्छा लगा कि हाँ, हमें पहली बार पता चला कि अपने अंदर भी जुड़ते हैं कभी। बिल्कुल। अब आपके लिए एक और होमवर्क है, आप आ जाइए वहां से, फिर मैं आपको होमवर्क देती हूँ। हाँ क्लास वर्क देती हूँ, होमवर्क नहीं, क्लास वर्क देती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, और एक जो अभी मिसेस शर्मा बात कर रही थी बैक एक के लिए, जी जी। तो एक होम्योपैथी में मेडिसिन है, 17 नंबर बोलते हैं उसको। 17 नंबर की होम्योपैथी मेडिसिन है, वो स्पाइन बैक के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो इनको दिन में कोसे, इतने से कोसे पानी में 20 बूंदें डाल के इनको हर 2-3 घंटे बाद उसको पी लेना। बिल्कुल, अगर वो वो ठीक जरूर कर पिए, लेती है, उससे अगर वो बहुत ठीक फायदा कर लेती है, सुनिए मेरी बात, अगर वो ठीक कर लेती है ध्यान से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट? अच्छी बात है। पर ध्यान, अगर उनकी स्पाइन 17 नंबर लेने से ठीक हो जाएगी तो उनको ध्यान में बैठने में मदद मिलेगी। नहीं, वो बैठती है, अगर वो तो बैठ ध्यान में रही है। बैठेंगे कैसे? नहीं नहीं, वो बैठ भी रही है, उनको बताया ना आज, उनको वो ध्यान किया उन्होंने, और उनको उनकी मदर इन लॉ का वो सब दिखा, तो उनको फील हुआ। देख, करने दीजिए उनको, नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली वो जरूर, हमें दवाई हाँ, के वो सब ऊपर कुछ उतना साथ साथ निर्भर नहीं चलता रहना है, है, बट हाँ, लेकिन कोशिश क्योंकि करना ये है। एक बहुत बहुत अच्छी मैं इनको सलाह दे रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरे ब्रदर यहाँ जिनके पास मैं आई हुई है, इन्होंने जी ही बताया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने बहुत लोगों को उससे ठीक किया। तो और वेरी नाइस। साथ साथ और ज्ञान और साथ में मेडिसिन भी लेती हैं, तो कुछ हम्म। दिक्कत नहीं है। होम्योपैथी इज नहीं वेरी नहीं, सेफ। आई नो, बट हम यहाँ पर यही तो बता रहे ना कि आपको, अगर आप अपनी तकलीफों को बिना दवाई के, जैसे अब एक बात है, मैं थायराइड की मेडिसिन लेती थी, माइग्रेन इश्यूज के लिए भी लेती थी, मैं बहुत सारी तकलीफ हो जाती थी, ये तो दो मेन थी जो मेरे को लेना ही था, और मेरे को 18 साल हो गए थे, मैं थायराइड की मेडिसिन ले रही थी, और अब जाके वो छूट गई, बिना दवाई के, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो वही वाली बात है, और एग्री कमर में भी करती दर्द हूँ। होता था, बहुत कमर में दर्द था, वो भी चला गया, हम्म। साइटिका पेन भी। तो ये सब ध्यान से मेरे को बहुत आराम हुआ है। तो मैं चाहती हूँ पहले अपने ऊपर भी काम करें, अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली आप जाएं, लेकिन इतना ना हो जाए कि हाँ भाई जान के लाले पड़ जाए, नहीं नहीं नहीं, फिर तो जरूर जाओ, आप पहले जाओ, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। सो बट थैंक यू तृप्ता जी, आप आ जाएं, फिर आपको क्लास रख देती हूँ मैं, फिर आपका उस आऊंगी, अध्याय में वो आपको। मुझे हाँ, क्या? आने नहीं दे रहे हैं। ट्यूसडे को मैं पक्का आऊंगी। बिल्कुल। ट्यूसडे मतलब मैं यहाँ से चलूंगी मॉर्निंग में, जी। और वेडनेसडे की क्लास मैं दिल्ली से करूंगी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच तृप्ता जी, आप आ थैंक यू जाए। वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत ही एक्सीलेंट वर्क किया आपने, ध्यान सिखाया वहां जाके, और सबको आपने बोला, सो वंडरफुल। यस, अमिता जी। Atmavandan Madhu ji नमिता जी। for the beautiful dhyan. थैंक यू, थैंक About medicine, I would like to tell कि मैंने रूट कैनाल मैं रूट कैनाल कराने गई थी, हाँ मेरे हाँ दांत में था, तो डॉक्टर्स टोल्ड मी एंटीबायोटिक लेना 3 दिन पहले। तो बोली डॉक्टर्स मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। हाँ हाँ, बोले बोलते बट हाउ विल इट वर्क, यू विल हैव सो मच ऑफ पेन व्हेन आई डू द रूट कैनाल। मैं बोली हाँ। दैट विल लीव इट ऑन मी डॉक्टर, इट्स ओके, यू कंटिन्यू विद योर प्रोसेस। सो मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया, बस ये देख लिया कि खाने पीने की चीजों में कौन सा है जो एंटीबायोटिक का काम करता है, तो वो चीजें जैसे पाइनएप्पल है, शहद है, ऑरिगेनो है, ये चीज मैंने ले ली। और फिर मैं गई, मेरा रूट कैनाल कराई, उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को पेन किलर प्रिस्क्राइब किया, वापस एंटीबायोटिक। बोले नहीं, यू विल हैव लॉट ऑफ पेन, यू विल नॉट बी एबल टू बेयर, प्लीज एटलीस्ट बाय एंड कीप इन केस ऑफ इमरजेंसी। मैं बोली नहीं जरूरत पड़ेगी डॉक्टर, यू कैरी ऑन विद योर वर्क। एंड दे डिड माय रूट कैनाल। इतना सा भी मेरे को होने के बाद वेरी स्लाइट में कोई पेन नहीं, ऐसा नहीं कि जितना वो बोलते इतना हाउ विल यू बेयर। तो बोले आप क्या करते हो, समझ में नहीं आता है, कैसे हो सकता है ये। हाँ, मेरे को तो सोचते So साथी, this is the power of मेरे को कोई किसी का meditation. दर्द, मैं किसी का दर्द सुनती हूँ दांत का, तो मेरे को दर्द होने लगता है, तो मेरे इसलिए ऐसे कर ले कि मुझे नहीं So I think everything is here in our mind. When I am telling I am fine, I am fine, I am fine. जैसे वो डॉक्टर कर रहा था ना रूट कैनाल, तभी भी मैं बस अपनी सांसों पे ध्यान दे रही हूँ, और मैं अपने को मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हमको सांस तो लेते it's रहना है, really बेसिकली सांस लेते exactly. रहे, हम क्या करते, सांस रोक लेते हैं, इसलिए सांस लेते रहो,
और वो जो दर्द है Yes. वो डिस्पर्स हो जाएगा। तो वेरी Yes. नाइस, So this and another एक्सेलेंट। thing, आज मेडिटेशन में मैंने देखा कि मैं समुद्र की लहरें हूँ। मैं समुद्र की लहरें आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ। इसका क्या मतलब मेरे को समझ में, बट आई सॉ माई सेल्फ एज द वेव्स ऑफ द ओशन। उफान चढ़ा हुआ है इमोशंस का, हाँ, इमोशंस का उफान चढ़ा हुआ है। मैं तो समझ गई, अब आप कब समझोगे। ओके। यू गॉट इट। नहीं, इतना मेरे को नहीं आपके समझ में। इमोशंस जो है, जैसे जब हाँ हाई टाइड्स आती हैं, कैसी होती है हाई टाइड्स? हाँ, लहरें आती है, जाती हैं, आती हैं, जाती आती हैं। जाती है, राइट। तो राइट, इमोशंस ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं आपके? ओके, नाउ यू गॉट इट, राइट, डिड यू गेट इट? यस, हाँ वही, गॉट। बस इसलिए हाँ लहरें क्यों बनी हुए हो आप, क्योंकि आपके अंदर वो जो चल रहा है ना, जब तक कि वो हाँ, सॉल्व नहीं होगा तब तक ही शांत नहीं होगा। तो वो अंदर जो है उफान आया हुआ है, अभी संभल नहीं रहा है, वो वाली बात है। तो उस इमोशन में नहीं डूबना है, अपने आप को डुबोना नहीं है। अब उस पे काम करना शुरू कर दो, जो आपका नहीं है उसको रिलीज कर दो, क्योंकि वो आपका काम ही नहीं है, राइट। समझाना आपका काम है, समझना आपका काम है, उसके बाद नहीं, राइट, यू नो दैट। ओके, या, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमिता जी, वंडरफुल। तो मास्टर्स, कितनी सारी चीजें हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से, कितनी अच्छी बात बताई अमिता जी ने, और वही चीज, सो ब्यूटिफुल। यस पल्लवी जी, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, आत्मावंदन मधु जी। आत्मवंदन पल्लवी आत्मावंदन जी। सभी को। आत्मवंदन। मतलब जब ये सेशन होते हैं तो मुझे लगता है ध्यान से ज्यादा ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग, विजडम शेयरिंग होती है, इससे कितना सीखने को मिलता है। और अभी जो अमिता जी ने बताया, कितनी वंडरफुल बात है कि इतना बड़ा उन्होंने प्रोसेस विदाउट एनी इट्स नॉट इजी, एंटीबायोटिक्स नॉट एंड इजी एट पेन, ऑल। नॉट इजी। So, you are very brave, Amita ji, I should say, and really wonderful experiences. मैंने आज जो फील किया आज, मैं बहुत थकी हुई थी सिंस यस्टरडे, तो मैं आज शायद योग निद्रा कर रही थी। और बाद में थोड़ी देर के बाद मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगी। आई केम आउट, आई थिंक इट वाजंट देयर फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज जब आप बात करने लगते हो ना मधु जी, तभी मैं ना ध्यान में चली जाती हूँ। तो वो सब सबकॉन्शियस में चलता रहता है, लेकिन मैं ध्यान में ही चले जाती हूँ। तो मेरा ध्यान तो बहुत जल्दी चालू होता है जब आप बात करने लगते हो। तो फिर मैं योग निद्रा में गई, उसके बाद में बाहर आई ना, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बहुत स्टफी फील कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई दैट एक्सपीरियंस वाज देयर, लेकिन देन आई केम आउट अर्ली फ्रॉम द मेडिटेशन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टफीनेस, बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रही थी इस बार। आई डोंट नो, प्रोबेबली देयर समथिंग मोर आई नीड टू डू टू यू नीड टू अंडरस्टैंड। कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर टेकिंग इन, हर रूप में, खाने पीने में आप क्या ले रहे हो। तो अगर आप नॉन वेज ले रहे हो तो डोंट टेक इट बिग टाइम। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सबके साथ बैठ रहे हो, सबके साथ कर रहे हो, तो आपको एनर्जीज तो हिलाएंगी ही ना, करेंगी ही। तो अभी भी आप ले रहे हैं क्या? नॉन वेज चल रहा है मैंने तो मीट आपको लगेगा ना। पूरा बंद कर दिया है। हाँ, बंद कर दिया देखिए, है, ऑन एंड एग्स ऑफ वगैरह वाली कर बात दिया। नहीं है वो। आपको, आप थोड़ी देर के लिए क्लीन करोगे, फिर आपको एनर्जी की इच्छा होगी, फिर आप आओगे, आप ध्यान करोगे और फिर सोचोगे कि हो जाऊंगी मैं ठीक। नो, इट वोंट बी। आपको अपने आप के साथ हम अपना चेहरा मिरर में देख पा रहे हैं कि नहीं, हम सच बोल रहे हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। सामने वाला तो देख के समझ ही रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है या नहीं, वो आपके ऊपर है। तो आपको स्टफी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में है ही वो सब चीजें, तो आप नहीं झेल पाओगे। ध्यान की ऊर्जा जो है वो आपको अंदर से लेके बाहर तक क्लीन करती है। अब अंदर अगर भरा पड़ा है बार बार, तो वो, उसको टाइम लगेगा ना निकलने में, एकदम से तो नहीं होगा। और आपको सही रास्ते पे चलना है, तो वो अगर आप उसके साथ कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि हाँ आई एम नॉट ईटिंग बट आई एम एक्चुअली यू आर ईटिंग, एंड देन आप ध्यान भी कर रहे हो, और फिर उसके बाद ध्यान की ऊर्जा आपको क्लीन करने की कोशिश कर रही है। कई लोग बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वी डू इट। ठीक है, लेकिन वो कर्म तो बन ही रहे हैं आपके, इसलिए आपको स्टफीनेस लग रहा है, क्योंकि
यहाँ पे सबकी ऊर्जा देखिए, जहाँ यहाँ पे जब कोई आता है जो नया होता है, डेफिनेटली हर कोई दूध का धुला नहीं होता, हम सब भी दूध के धुले नहीं है, कोई भी नहीं है। बट द थिंग इज, धीरे धीरे एवरीवन स्टार्ट्स क्लीनिंग अप। और वो अभी आप बहुत समय से नहीं थे, अब आप फिर से आए हैं, राइट? मतलब कुछ पहले आप करते थे, फिर अभी बीच में काफी समय से आप फिर थोड़ा समय के नहीं, लिए मैं हाँ, मैं एक्चुअली सिंगापुर ग्रुप में करती थी, क्योंकि जॉब भी थी ना, तो ये टाइम सूट नहीं होता बात था। उसकी नहीं है कि आप किसी भी ग्रुप में करो, उसकी बात ही नहीं है, बात इसकी नहीं है। मैं ये समझा रही हूँ आप सबको, ये सभी के लिए है कि आप लोग अगर प्रण लेते हैं कि हम नहीं खाएंगे, तो आप उसको, उस प्रण से आप दूर मत जाइए, आप करिए। सॉरी, मेरी डॉटर आ गई थी, वो दरवाजा बंद कर रही थी, तो और बच्चों क्या होते हैं, भाड़ से बंद करते हैं दरवाजा। सो एनी हाउ, तो दिस इज व्हाट अ बिग टाइम आई एम टेलिंग एवरीवन कि भाई आप सब लोग अपने अपने खाने पीने पर ध्यान दें। क्या खाना पीना आप खा रहे हैं, क्या आंखों से ले रहे हैं, क्या मुंह से बोल रहे हैं, क्या अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी अब ध्यान की हो गई है, तो आप उसमें मिलावट मत करिए बस, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। एंड ये किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो लोग यहाँ नए आते सोचते होंगे कि नहीं पता चलता, पता चलता है। आपकी एनर्जीज ही वो पता चल जाती है, अपने आप ही पता चल जाता है। हम बोले ना बोले, लेकिन अपने आप के साथ आप कितने सही रूप में जुड़े हैं वो देखना है। तो बट ओके, सो थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू मधु जी, थैंक थैंक यू यू, सो मच। किसी के साथ भी जुड़े, बट अब साफ मन से करें, तो इट विल हेल्प यू। थैंक यू अंजू जी। I'll take yours and then I'll जल्दी से दो ही मिनट बाकी बचे हैं, मेरे का अभी ध्यान गया मेरा। सो कोई बात नहीं है। रमा जी बाद में ले पाऊंगी आपका, आज नहीं, क्योंकि टाइम हो गया। यस अंजू जी, जल्दी बोल दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान था, एनर्जी इतना था, बीच बीच में पूरा पसीना पसीना, एसी चालू था फिर भी पसीना पूरा एकदम। और मैं देख रही हूँ, मेरे सर, मैं जहाँ बैठी थी, बेड पे बैठ के करती हूँ सुबह सुबह। कोई बात नहीं। हाँ, और फिर वो मेरा मेरे मैं जितनी साइज की हूँ, इतनी साइज का एनर्जी पूरा ऊपर तक, जैसे पहले देखती थी वाइट लाइट पूरा ऊपर तक था, लेकिन आज देखिए उस लाइट के अंदर से कुछ 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 ऊपर से गिर रहा है, जैसे छोटा छोटा टुकड़ा का, अच्छा, लकड़ी का जैसे। वो कुछ समझ में नहीं आया क्या है, अब इतना आप सारा ध्यान सारा। में बैठिए, आप ध्यान में बैठिएगा फिर से, और उसको आप बोलिएगा कि मैंने ये देखा था, क्या चीज था, है ना? अच्छा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, राइट? उसको इंटेंशन डालिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू अंजू जी। सो मास्टर्स, रमा जी मैं आज आपको नहीं ले पाऊंगी क्योंकि टाइम हो गया है, और दूसरी इंग्लिश की क्लास है अभी, सो आई हैव टू बी देयर। बट थैंक यू सो मच। और जो भी ध्यान फॉलो कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूंगी, आप अपने सत्य के साथ जुड़े। आपका सत्य क्या है? सत्य के साथ रहेंगे तो ही सत्य आपको मदद करता है, सत्य के साथ नहीं रहेंगे तो वो आपको हार्म करेगा। इन द सेंस, हार्म कैसे? कर्म बनते हैं बस, और कुछ नहीं। हार्म क्या है? हार्म तो कुछ भी नहीं, बट आप अपने कर्म खुद बना रहे हैं। तो इसलिए सभी को याद रखना है, जिस दिन आप अपना चेहरा मिरर में नहीं देख सकते हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप गलत हो। अपने रास्ते सुधार लो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कर्मों को ठीक कर लो। और जिनको मैंने कहा था मुझे भेजने के लिए, प्लीज डू सेंड मी योर, वंदना जी को कहा था शायद, या किसको कहा था मुझे ध्यान नहीं है, किसी को कहा था यस मैम, मुझे। मुझे कहा था हाँ वंदना को। हाँ 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 जी। तो कल्पना जी आप भी मुझे भेजिएगा, आपका भी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड फिर मैं बाद में बात करती हूँ, बट कल हम फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। और हाँ, मास्टर्स स्वाध्याय शुरू होने वाला है। तो एक और बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है कि हमको समय चेंज करना पड़ेगा। प्लीज जुड़े रहिएगा, रात के 9 बजे से शुरू होगा, तो कृपया करके अपना खाना पहले पहले बना ले, और 9 से 10:30, क्योंकि वो समय मैं समझ रही हूँ, लेकिन स्वाध्याय के लिए हमको 9 से 9:30 का समय चाहिए है, और उसके बाद 9:30 से
10:30 तक हम ध्यान करेंगे। सो आई होप आप सब बने रहेंगे हमारे साथ में। आई बिलीव, आई डोंट होप, आई बिलीव। सो आई बिलीव आप सब वहां जुड़े रहेंगे मेरे साथ इस ट्रस्ट और फेथ के साथ। मैं चाह रही थी 15 से करूंगी, लेकिन मैं खुद भी इतनी बिजी हूँ, मेरे घर में अभी बहुत सारा काम चल रहा है। एनी हाउ मैं बंद करती हूँ, सॉरी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर हम बाद में बात करते हैं कल। थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो। और सुबह का ध्यान नहीं होने वाला है क्या? सबसे पहले प्रतिभा जी को आया। अब देखो सुबह का ध्यान होगा, चलो बाद में बात करते हैं।